हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट है जिसके नेगोशिएशंस 2007 में स्टार्ट हुए थे। इसे BTIA भी बोलते हैं, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA। सो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंडर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूरोप को वो है $98.88 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24, और जो इंडिया इंपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन से दैट इज अराउंड $93.67 बिलियन। बेसिकली यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। 10.8% ये अपना ट्रेड करता है यूरोपियन यूनियन से। सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है विद 11.1%, एंड उसके बाद यूरोपियन यूनियन 10.8 एंड देन चाइना 9.9%। इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड विद द यूरोपियन यूनियन। इंडिया ऑन द अदर हैंड यूरोपियन यूनियन का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 2.1% टू EU's ओवरऑल ट्रेड इन गुड्स इन 2022। तो अगेन EU के लिए भी इंडिया एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, राइट, इनके ट्रेड के लिए। बेसिकली ये ट्रेड दोनों साइड से ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ही ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड से कुछ चैलेंजेस हैं, हम इस वीडियो में सारे चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। हम लोग सारे पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आगे जो भी इसके आगे गवर्नमेंट की तरफ से या दोनों कंट्रीज़ की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है आई विल ट्राई टू डिलीवर इट टू यू ऑल्सो। नाउ कमिंग टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट प्रोडक्ट। बिफोर मूविंग फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है यूरोप को और वहाँ से इंपोर्ट क्या करता है। बेसिकली हम एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं और IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट हम हाई एंड मशीनरी करते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्पेसक्राफ्ट पार्ट, हाई एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। High end medical equipment, high end medicines also we import from Europe. Now यूरोपियन यूनियन नेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया के ऊपर इम्पोज करते हैं, जैसे कि 10 to 12% ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इसकी वजह से चाइना के कंपैरिजन में इंडिया के जो टेक्सटाइल हैं वो महंगे हो जाते हैं और कॉस्ट इनइफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स। बेसिकली इंडिया क्या चाहता है, इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स हैं इन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाए इस हाई एंड ड्यूटी से। नाउ कमिंग टू EU इज एमिंग टू बार्गेन हार्ड सो दैट इंडिया की जो सर्विसेज हैं वो उसे एक्सेस मिल जाए, राइट। इंडिया की जो IT सर्विसेज हैं वो EU में यूरोपियन यूनियन में IT प्रोफेशनल्स जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, राइट। देन इंडिया की पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट्स का एक्सेस लेना चाहता है EU, राइट। एंड देन अपने जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे चैलेंजेस में, राइट। ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले इश्यूज भी आते हैं विद EU, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज इन चैलेंजेस। Now coming to the challenges in India-EU trade agreement. First is phytosanitary measures. EU के कुछ measures हैं। Basically ये measures को fulfill करने के बाद ही EU ये trade agreement करना चाहता है। For example, EU का maximum residue level rule, MRL rule, राइट, जिसमें फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। अब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता क्या है, राइट। बेसिकली फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि यहाँ इसमें
फर्टिलाइजर्स इतने यूज़ हुए हैं, केमिकल्स इतने यूज़ हुए हैं, सो अगेन बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट विद दिस मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल रूल. देन यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, राइट, विच इज़ बेस्ड ऑन अ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI. सो जो इंडिया की एक्सपोर्ट है नियरली 1.3 बिलियन डॉलर की, ये इफेक्ट होएगी विद दिस यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन. सो इस डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन को समझते हैं. 30 दिसंबर 2024 पे ये स्टार्ट हो जाएगी, राइट. सो जो एक्सपोर्टर्स हैं EU के लिए फॉर द सर्टेन गुड्स, they need to ensure land has not been subject to deforestation or forest degradation since 31st December 2020. मतलब अगर हमें कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करवाने हैं EU को, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2020 से वो प्रोडक्ट ऐसे लैंड पर बनाया गया है जिस लैंड को डिफॉरेस्टेशन नहीं किया गया है 31 दिसंबर 2020 से, या यहाँ पर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन नहीं हुई है 31 दिसंबर 2020 से. अब इससे बहुत सारी कमोडिटीज़ टारगेट हो जाती हैं, जैसे कि कैटल, बीफ जैसे, कोकोआ, वुड, कॉफ़ी, ऑयल पाम, रबर, सोया, राइट. सो ये सब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सब अफेक्ट हो जाती है, जैसे लेदर, चॉकलेट, पेपर. ऑल ऑफ दीज कमोडिटीज़ आर गेटिंग टारगेटेड बाय दिस EUDR, European Union Deforestation Regulation, which is a big challenge for this free trade agreement. Second is EU Carbon Border Adjustment Mechanism. So जो इंडियन प्रोडक्ट हैं जो EU के अंदर या UK के अंदर जाएंगे, इसके अंदर एक एडिशनल टैरिफ 20 to 50% तक चार्ज किया जा सकता है एडिशनली बाय दिस EU Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM. सो बेसिकली यहाँ पर आप देखें व्हाट इज़ EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. सो इट इज़ बेसिकली कार्बन टैरिफ ऑन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट. जैसे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जो यूरोपियन यूनियन हमसे इंपोर्ट करता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द यूरोपियन ग्रीन डील. सो जो करेंट ट्रांजिशनल फेज़ है वो 2023 एंड 2025 तक ही रहेगा. So now this again becomes a very big issue. Now coming to the liberalization of visa regime for Indian professional entering EU. So basically India IT services या IT professional को export करता है EU में. बहुत सारे IT professionals इंडिया से या हाई एंड प्रोफेशनल्स जाते हैं इंडिया से EU के अंदर और वहाँ पर वर्क परमिट में, वर्क वीज़ा में काम करते हैं. सो ये जो वीज़ा है, इंडिया क्या चाहता है कि एक सिंगल लैंड वीज़ा हो जाए फॉर ऑल द कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन. बट यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि हर कंट्री के अपने अलग वीज़ा रेगुलेशंस हैं. सो बेसिकली वो एक सिंगल वीज़ा नहीं कर सकता है फॉर ऑल द इंडियन प्रोफेशनल्स फॉर द प्रोफेशनल वीज़ा. देन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़. सो बेसिकली यू क्या चाहता है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इंडिया उनको ऑनर करे, right, regarding patent protection, GI tags, data exclusivity and the enforcement of IP rights. But the issue is जब कोई major public issue आता है, कोई जैसे COVID-19 आया था, so जब मेजर लोग इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारे मास में लोग इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, सो उस कंडीशन में गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि EU की कोई हाई एंड जो मेडिसिन है उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाए और लोगों की हेल्थ सेफ्टी इंश्योर की जा सके. सो ये EU के लिए अगेन एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है बिकॉज दे वांट टू प्रिजर्व देयर IPR राइट्स. बेसिकली ये एक बड़ा इशू है इन बिटवीन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ये एक इशू इसलिए भी रहा है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. वी हैव टू प्रोवाइड द गुड मेडिकल सर्विसेज टू आवर सिटीजन्स, टू आवर पीपल. सो गवर्नमेंट ये रेगुलेशन पे EU का सपोर्ट नहीं कर सकती है. सो नेक्स्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. सो EU का जो प्रपोजल है वो है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सो विच इज़ ISDS मैकेनिज्म, राइट. सो जिसमें जो पॉलिसीज़ हैं, एक्शंस हैं, जो भी ट्रेड में इश्यूज़ आ रहे हैं,
जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में सॉल्व हों, राइट, उनमें एक्शन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में लिया जाए। बट इंडिया इसके अगेंस्ट है बिकॉज इट इज़ सेइंग कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया की जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडियन लैंड पे हो रहा है, सो जो इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो इंडियन लैंड के ऊपर हो विद द इंडियन ज्यूरिसडिक्शन। सो बेसिकली ये एक बड़ा इशू है इन बिटवीन द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अभी तक क्या चल रहा है इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। Let's meet soon in the next class where we are going to discuss some further interesting topic. See you soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.